भाग्य का मैकेनिज्म पार्ट 2। टॉपिक दुख का कारण और भाग्य की भूमिका। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अकाल पड़ने पर या सूखा पड़ने पर भूमि में पानी की कमी हो जाने की वजह से उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक इसी तरह से हमारी चेतना में हमारी दुष्परिणामों की वजह से जो एनर्जी का ह्रास होता है, जो एनर्जी हमारी चली जाती है, उसकी वजह से हमारी चेतना में भी दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों में से पेन उत्पन्न होता है। जैसे सर्दियों में पैरों की एड़ियां फट जाने पर उनमें से पेन उत्पन्न होता है। इन पेन की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इसे हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इन पेन को अगर अपन समझ लें तो आप मानिएगा कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पेन को दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला रियल पेन, दूसरा नॉन रियल पेन। रियल पेन जैसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, रोग एटसेट्रा, ये वही पेन है जो उन चेतना की दरारों से उत्पन्न हुआ है। यह कोई नेचुरल या स्वाभाविक पेन नहीं है। दूसरा नॉन रियल पेन, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे टेस्ट। यह पेन होने पर हमें एक इल्यूजन, एक भ्रम उत्पन्न होता है कि जो पांचों इंद्रियों के और मन के जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सुख है। और जब तक हम यह मान नहीं लेते कि इनमें सुख है, तब तक यह पेन हमें बेचैन करके रख देता है। और फिर फाइनली जब हम इस पेन को बियर नहीं कर पाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तब उस अवस्था को कहते हैं मूर्छित अवस्था। अब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। अब हम ऐसा साउंड करते हैं कि इन्हीं सब चीजों में सुख है। इसको प्राप्त करने के लिए हम कितना भी मॉरली डिग्रेड होना पड़े, कितना भी नैतिक पतन करना पड़े अपने आप का, तो हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप पूछेंगे क्या इनमें सुख नहीं है? समझिएगा, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे रसगुल्ला, हमने मान रखा है रसगुल्ला में सुख है। चेक करते हैं। रसगुल्ला दो चार अपन खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। फिर ग्रेजुअली एक न्यूट्रल पोजीशन आ जाती है जहां पर ना हमें अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। और फिर उसके बाद जब हम उसे और ग्रहण करते हैं तो हमें पेन की उत्पत्ति होने लग जाती है। मतलब कि पहले वो सुख दे रहा था, अब दुख दे रहा था। ऐसा क्या है? रसगुल्ला तो सिर्फ मीठा है, सॉफ्ट है, उसमें सुख या दुख नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें सुख होता तो वो कंटिन्यूसली अपने को सुख देते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। दैट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ, आप पूछ सकते हैं कि वो फिर सुख आया कहां से? तो वो सुख कहां से आया कि जो अपना पेन था
और रसगुल्ले के मिलने पर वो पेन धीरे 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 रिलीज होने लगा, तो हमें सुख की अनुभूति हुई। और जब वह पेन न्यूट्रल लेवल पर आ गया तो हम भी न्यूट्रल पर आ गए। और अब जब वो पेन नहीं रहा और फिर भी हम उसे ग्रहण करते रहे, तो हमें दुख की अनुभूति होने लगी। कंक्लूजन ये है कि रसगुल्ले में सुख नहीं है। यही एग्जाम्पल आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी लगा सकते हैं कि उनमें सुख नहीं है, ये एक इल्यूजन है। इसे कंक्लूड करें अगर अपन, ये दोनों ही पेन का बाहरी जगत में कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक पैरासिटामोल, कुछ देर का आराम। और इन पेन की रेमेडीज मिलना ये भी अपने भाग्य और पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। मिलने पर हम अपने आप को सुखी समझने लग जाते हैं, नहीं मिलने पर हम अपने आप को दुखी समझने लग जाते हैं। ये पेन एक अपने में दूसरा एटीट्यूड डेवलप करता है कि अगर इसकी रेमेडीज अपने को नहीं मिली तो एक भय को उत्पन्न करता है, और वह भय अपने में संग्रह प्रवृत्ति को भी जन्म देता है। तो ये दो एड ऑन इफेक्ट इसके होते हैं। किसी भी समस्या की रूट में जब अपन जाके देखेंगे तो ये दो पेन ही मिलेंगे। These are the root cause of every type of problems. फाइनली अपन इससे कंक्लूड करें तो दुख का कारण हमारी चेतना में उत्पन्न हुई दरारें हैं, जो हमारी सेल्फिशनेस की वजह से हुई। और फिर अपन ने दुख के दो वैरायटीज ऑफ को अपन ने समझा, दो पेन को समझा। अब ये भी समझा कि बाहरी जगत में इसकी कोई रेमेडीज नहीं है परमानेंट। तो फिर रेमेडीज क्या है, परमानेंट रेमेडीज क्या है, यह जानने के लिए अपन इस भाग्य के मैकेनिज्म पार्ट 3 के अंदर में उसे कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बिना अपनी लॉजिक अधूरी है। हम उसे जरूर से जरूर जाने उस चीज को कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तब तक के लिए आपसे